हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लिबर्टी एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिबर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विकास की। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। मध्य युग को अंधकार युग या डार्क एज भी कहते हैं। मध्य युग में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई, क्योंकि मध्य युग धर्म प्रधान युग था। इस युग का सर्वाधिक महत्व धर्म के लिए है। उस समय चर्च और पोप का शासन था। पोप को राजा से अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त हो गई थी। देखिए, पोप को अधिकार जनता के हितों की रक्षा के लिए प्राप्त हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पोप की प्रभुता बढ़ी, पोप पथभ्रष्ट तथा विलासी हो गया। पोप राजा के समान भोग विलास में जीवन व्यतीत करने लगे। यहीं से पोप का पतन और धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ और राजकीय सत्ता को पुनः समर्थन मिलने लगा। उसके बाद राजतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र के विरुद्ध भी स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी। लोगों ने राजा के शासन को भी मानने से मना कर दिया। फिर आधुनिक युग में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। विचार व तर्क को महत्व दिया जाने लगा। लोगों ने अधिकारों की मांग की। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। यूनानी युग में सामान्य वर्ग को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, यह सिर्फ विशिष्ट या शासक वर्ग के लिए थी। देखिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि यूनानी युग में सिर्फ विशिष्ट या शासक वर्ग को ही स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति की। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बहुत सारे थिंकर्स ने लिबर्टी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है शीले की परिभाषा। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। कहीं कहीं अतिशासन का विरोधी भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करेंगे हॉब्स की। हॉब्स ने कहा, स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है। वे बाधाएं जो व्यक्ति का कोई भी कार्य करने की शक्ति घटाती हैं। हॉब्स ने बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति की बात की। वे बाधाएं जो व्यक्ति के विकास में बाधक होती हैं, उनके कार्य करने की शक्ति को घटाती हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। रूसो के सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से है, ना कि व्यक्तिगत हित से। इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना होता है, मतलब जिसमें सभी की भलाई हो, किसी इंडिविजुअल की नहीं। और हीगल कहते हैं, स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। मैकीन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। उदाहरण के लिए, हमें शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन विद्यालय में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। जैसे विद्यालय के लिए यूनिफॉर्म होती है, हमें विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जब मन करे हम जाएं या जो मन करे वो पहन के जा सकते हैं। तो हमें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। देखिए, स्वतंत्रता को दो अर्थों में समझा जा सकता है, नकारात्मक स्वतंत्रता निगेटिव लिबर्टी और सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता की। नकारात्मक स्वतंत्रता को निषेधात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता, इसे इंग्लिश में फॉर्मल लिबर्टी कहते हैं।
देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंध के अभाव की बात की गई है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अर्थात व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जो मन करे वो करने के लिए वो स्वतंत्र है। राज्य का अहस्तक्षेप तथा न्यूनतम राज्य का विचार, नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के अहस्तक्षेप की बात की गई है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे उन्होंने न्यूनतम राज्य का विचार दिया। उनका मानना था कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो कुछ करना चाहे उसे करने दिया जाए। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षमता, स्वतंत्रता का अभाव नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन नहीं है तो ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है, ये स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। अर्थात यदि आप कहीं घूमने जाना चाहें और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग की बात नहीं की गई है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है, राज्य इसमें आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। आर्थिक स्तर पर स्वेच्छाचारिता, लेसेज फेयर, अर्थात व्यक्ति को आर्थिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम, जे.एस. मिल, हॉब्स, लॉक, बर्लिन। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बर्लिन की रचना है जो उन्होंने 1958 में लिखी थी। फ्रीडमैन, डी टॉगविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक ये प्रमुख नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हेयक ने लिखी थी 1960 में। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना। स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, अर्थात व्यक्ति का जो मन करे वह सब कुछ करने के लिए वो स्वतंत्र है। मतलब अगर आपका अपने पड़ोसी के घर का कांच तोड़ने का मन है तो आप तोड़ सकते हैं। अगर किसी चोर का चोरी करने का मन है तो उसे ऐसा करने से रोका ना जाए। स्पेंसर की एक रचना है मैन वर्सेस स्टेट जो उन्होंने 1884 में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडमैन के अनुसार स्वतंत्रता राज्य, समाज और अन्य नागरिकों द्वारा व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती का अभाव है। फ्रीडमैन नव उदारवादी विचारक भी हैं। इनकी रचना है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो इन्होंने 1962 में लिखी थी। नकारात्मक स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचार। जे.एस. मिल व्यक्तिवादी समर्थक थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना। मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति एवं सभ्यता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबंध का अभाव लेकिन नियम और कानून के समर्थक। देखिए, मिल प्रतिबंध के अभाव की बात करते हैं लेकिन नियम और कानून का भी समर्थन करते हैं। वे नियम और कानून के अभाव की बात नहीं करते। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्व-विषयक या आत्मपरक कार्य, पर विषयक या परात्मपरक कार्य। स्व-विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए तथा पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती हो। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का जनक कहा। अब हम बात करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी की। इसे तात्विक स्वतंत्रता
या सब्सटेंटिव लिबर्टी भी कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहा गया, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में बंधनों के अंतर्गत स्वतंत्रता की बात की गई, फ्रीडम थ्रू कंपल्सन। देखिए, व्यक्ति को मनमाना कार्य करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, उस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। यदि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? लोगों का रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा, फिर कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको रोड पर चलने की स्वतंत्रता है, पर प्रतिबंध के साथ। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। राज्य स्वतंत्रता के विकास के लिए आवश्यक। देखिए, जो सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना गया है। ऐसा माना गया कि राज्य को ऐसे अवसर और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, समानता की आवश्यकता। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार समानता के अभाव में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें आर्थिक समानता को विशेष महत्व दिया गया और कहा गया कि सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर मिल सके। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रास, मैकफर्सन हैं। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव लिबर्टी कहा। गैटिल के अनुसार स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप ही नहीं वरन सकारात्मक स्वरूप भी है। ग्रीन कहते हैं, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। मतलब जो कार्य करने योग्य हो सिर्फ उन्हें ही करने देना चाहिए, जो करने योग्य नहीं है उस पर प्रतिबंध की बात की गई है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। लास्की ने कहा, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है जो उन्होंने 1925 में लिखी थी। लेकिन नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उन्होंने 1995 लिखी थी, और आंग सांग सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर जो उन्होंने 1990 में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता उन सब कार्यों को करने का अधिकार है जिनकी स्वीकृति कानून देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हॉब्स ने कानून के मौन को स्वतंत्रता कहा, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने कहा हमें वही कार्य करने चाहिए जो करने की आज्ञा हमें कानून देता है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट के अनुसार स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक स्वतंत्रता। बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता के तीन प्रकार हैं, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। लास्की के अनुसार भी स्वतंत्रता के तीन प्रकार हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के आयाम, डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी, व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता तथा व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होना ही प्राकृतिक स्वतंत्रता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो,
हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही व्यक्तित्व से हो। जे.एस. मिल के अनुसार अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। जो स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को किसी राज्य का नागरिक होने के कारण मिलती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। बार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार हैं मतदान का अधिकार, आप वोट दे सकते हैं, निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार की आलोचना का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। बार्कर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। रूसो के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता का आशय जन संप्रभुता का अंश होना है। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता। अर्थात आप टीचर बनना चाहें तो टीचर बन सकें, डॉक्टर बनना चाहें तो डॉक्टर बन सकें। आप जो भी रोजगार चुनना चाहें वो चुनने की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता मतलब आप जो भी रोजगार करें उससे आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का यह अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है। आज हमने बात की स्वतंत्रता के विकास, उसके अर्थ, परिभाषा, नकारात्मक सकारात्मक स्वरूप और उसके विभिन्न आयामों की। अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता से एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं और जो आने की संभावना है उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।